साथियों, हमारे रिफॉर्म्स रोडमैप का एक और बड़ा आयाम है पॉलिसी लेवल पर होने वाले रिफॉर्म्स। आज हम ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जो प्रो पीपल हो, प्रो ग्रोथ हो, प्रो डेवलपमेंट हो। पॉलिसीज देश और देश के लोगों की जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए, न कि पॉलिसीज बनाकर देश को उनके हिसाब से चलने के लिए मजबूर होना पड़े। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ साल पहले तक हमारे यहां देश का नक्शा बनाना भी गैरकानूनी, अगर मैप बनाए तो गैरकानूनी था। आप जेल चले जाएं। बिना परमिशन के आप देश में मैपिंग का काम भी नहीं कर सकते थे। आप सोचिए, विदेशी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए भारत के किसी भी कोने को मैप कर सकती थी, लेकिन भारत में भारतीयों पर भारत का मैप बनाने पर पाबंदी लगी हुई थी। साथियों, आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में इस एक पाबंदी से कितने स्टार्टअप की हत्या हो सकती थी, कितने आइडियाज इंप्लीमेंट होने से वंचित रह सकते थे। हमने इस व्यवस्था को भी बदला। हमने जियो स्पेशियल डेटा का डीरेगुलेशन किया और आज जियो स्पेशियल डेटा कितने ही स्टार्टअप्स का आधार बन रहा है। साथियों, आज आप लगातार ड्रोन्स की उपयोगिता बढ़ते हुए देख रहे हैं। एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, डिलीवरी में, शूटिंग में, कंटेंट क्रिएशन में, ये सब संभव ही नहीं होता अगर सरकार ने इससे जुड़े नियमों में रिफॉर्म नहीं किए होते। पहले देश में ड्रोन फ्लाइंग पूरी तरह नियमों में, बंधनों में जकड़ी हुई थी। हमने उसे बंधनों से आजाद किया और आज भारत की ड्रोन इंडस्ट्री एक अभूतपूर्व उड़ान के साथ आगे बढ़ रही है। साथियों, पहले बॉर्डर एरियाज को लेकर सरकारों की सोच थी कि बॉर्डर पर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उसका फायदा दुश्मन भी उठा सकता है। हमने इस सोच को बदला। हमने कहा, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोरी नहीं, देश की ताकत है। और इसलिए आज बॉर्डर एरियाज में रोड्स, ब्रिजेज और टनल्स का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ 24-25 में ही बीआरओ के 250 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए गए हैं। सोच बदली तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर भी बदल गई। साथियों, एक उदाहरण न्यूक्लियर रिफॉर्म्स का भी है। एक ऐसे समय में जब विकास पूरी तरह से एनर्जी डिपेंडेंट है, बंदिशों और प्रतिबंधों के कारण देश अपने न्यूक्लियर पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, हमने शांति बिल के जरिए इसमें भी बड़ा रिफॉर्म किया है। आज भारत में न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ता खुल चुका है। इसी तरह हमने एक बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म डिफेंस सेक्टर में भी किया। 200 ईयर के पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसे बदलकर हमने 40 से ज्यादा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को मर्ज करके 7 फैक्ट्रीज बना दी और इसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। आज भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भी आत्मनिर्भर बन रहा है और 2014 की तुलना में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 55 गुना बढ़ा है। और इसलिए कई बार रिफॉर्म
हमारे जीवन में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि हमारा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता।